इंदौर में इन दिनों युवा अश्लीलता की हदें पार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भोपाल के लफ्जियात मामले के बाद इस तरह की कई घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी से जुड़ा एक मामला हाल ही में इंदौर के तूकोगंज थाना क्षेत्र के अपोलो टावर की पार्किंग का है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक युवती के साथ अश्लील हरकत करते हुए नजर आ रहा है। वहीं हरकत करने वाले आरोपी को हिंदू संगठन के लोगों ने पकड़कर तूकोगंज पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं थाना प्रभारी जितेंद्र यादव ने बताया कि युवक और युवती दोनों एक शॉप पर साथ में काम करते हैं। बहरहाल युवती ने पुलिस को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की है। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से युवक पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। क्या नाम तेरा? साल खान। कहाँ रहता है? खजरानी। खजरानी। मियाँ कहाँ काम करता है? अपोलो टावर। अपोलो टावर में किसकी दुकान पे? चित्रेश्वर। ये जो हरकतें कर रहा तू एक लड़की के साथ में पार्किंग में, ये लड़की कौन है? लड़की भी मेरे साथ में जॉब करती है। कब से काम कर रहा तू दुकान पे? मेरे को तो ज़्यादा टाइम हो गया, लड़की से बात करूँगा मेरे को 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने में लड़की को तूने फंसा लिया है ना? गलत हरकतें कर रहा था तू पार्किंग में उसके साथ। बाकी देखा दूसरे लोगों ने नहीं बोला कुछ भी कि ये गलत हरकतें कर रहा था? कोई रोका नहीं किसी ने? नहीं सर, वहाँ पे दुकान के स्टाफ भी बैठा था हमारा। हाँ, वहाँ पे कुछ दुकान के स्टाफ बैठा था, उसके सामने गलत हरकतें कर रहा है। कुछ भी नहीं सर, गाल वगैरह पे किस करी और कुछ भी नहीं करा मैंने गलत। उसके अंदर हाथ डाल रहा तू, हाथ अंदर डाल रहा उसके, है ना? कपड़े खोल रहा था। कपड़े क्यों खोल रहा था उसके? सर मैंने कपड़े का खोले है? सिर्फ है ना सिर्फ केस वगैरह। वीडियो आया अपोलो टावर का, क्या पूरा वीडियो, क्या घटनाक्रम है? ये अपोलो टावर एमजी रोड पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो 56 के सामने स्थित है। इसमें कई तरह की कपड़े की और अन्य तरह की दुकानें हैं। तो एक कपड़े की दुकान पर सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स काम करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये वहाँ की पार्किंग का है। दुकान खुलने के पहले जब ये सेल्स गर्ल्स और सेल्समैन वेट कर रहे थे तो वो एक स्कूटी पर बैठे हैं। उस पर एक वीडियो दिख रहा है जिसमें वो अटखेलियाँ और आपत्तिजनक हरकतें करते हुए दिख रहे हैं। इसके कारण से उनको बुलाया गया था। तो लड़की द्वारा कोई भी ऐसी बात न करते हुए रिपोर्ट करने से इनकार किया है। लड़के को फिर भी सावधानी और सुरक्षा के नाते उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों कहाँ वही जॉब करते? वहीं करते हैं, दुकान पे वेट। मैंने बताया ना, दुकान खुलने का वेट कर रहे थे वो पार्किंग स्थल में, जिस दुकान पर वो काम करते हैं। हिंदू संगठन के लोग इनको ताने लाए थे? वो इसलिए लाए थे कि दोनों, जो लड़का है वो माइनॉरिटी का है और लड़की दूसरे समाज की है, दोनों अन्य विपरीत समाज के हैं, इसलिए। नाबालिग है? नहीं, कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी था? हाँ, मैंने लड़के को अभिरक्षा में ले लिया और उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर, पूछताछ कर। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर एक युवती चलती ट्रेन से कूद गई, जिसे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ पुलिस के जवानों ने बचा लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यह घटना उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कल की है, जहां रतलाम की रहने वाली शीतल नामक युवती को भोपाल जाना था, जो गलत ट्रेन में बैठ गई। और जब उसे पता चला कि उसकी सहेलियों की ट्रेन बाद में आएगी, तो उसने चलती ट्रेन में से कूदने का फैसला किया और कूद गई। इस दौरान संतुलन बिगड़ जाने से वह गिर पड़ी। तभी प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ के उप निरीक्षक शिव सिंह बघेल और प्रधान आरक्षक महेश गौरसिया ने अपनी जान जोखिम में डालकर युवती को बचा लिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आरपीएफ थाना प्रभारी नरेंद्र यादव ने बताया कि उप निरीक्षक और जवान को रिवॉर्ड दिए जाने की अनुशंसा की जा रही है। सर, एक यात्री का महिला का सीसीटीवी वायरल हुआ है, क्या कैसा वीडियो है, कैसे ही महिला उतरी, क्या था पूरा मामला, उसका जवान ने बचाया? ये दिनांक 27/4/2025 की घटना है। एक लड़की नाम शीतल है और रतलाम की रहने वाली थी। उनको भोपाल वाली गाड़ी से भोपाल जाना था, पर वो गलती से जयपुर कुन्नूर एक्सप्रेस में बैठ गई। और जब उसे ये जानकारी हुई तो गाड़ी चल चुकी थी और चलती गाड़ी में उतरने के दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया। वहीं प्लेटफार्म पे मौजूद एएसआई शिव सिंह और प्रधान आरक्षक महेश गौरसिया ने तत्परतापूर्वक उनको ट्रैक से खींचकर उनकी जान बचाई। कांग्रेस में अनुशासनहीनता के चलते पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह नाराज। आज से पार्टी कार्यक्रम के किसी भी मंच पर न बैठने की घोषणा। संविधान बचाओ रैली के दौरान कांग्रेस के मंच पर बैठे थे करीब 200 कार्यकर्ता। कुछ को कुर्सियां मिली, कुछ खड़े ही रहे। कुछ नेता नाराज होकर नीचे जाकर बैठे। दिग्विजय सिंह ने अब मंच पर न बैठने का किया ऐलान। अंत में एक प्रार्थना मेरी माननीय महान सचिव जी से है, माननीय अध्यक्ष जी से है, माननीय विपक्ष के नेताजी से है, सम्मानीय मंच से है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं
कि भाई ये मंच की लड़ाई समाप्त करो। मैं आपको अनुरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके कांग्रेस के और किसी मंच पर भी मैं नहीं बैठूंगा, नीचे बैठूंगा और वहां से अनुरोध करूंगा जब बोलने का मौका आए तो मुझे बुला लीजिए। ये मंच की लड़ाई खत्म करो। जो लाते हैं बेचारे वो रह जाते हैं और कई मंच पे हमारे लोग आ जाते हैं जो कि इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। आपने भी इस बात का आह्वान किया, लेकिन कार्यक्रम देखिए मैंने घोषणा कर दी और मैं आगे से किसी भी मंच, चाहे कांग्रेस के मंच छोड़ दीजिए, मैं किसी भी मंच पे नहीं बैठूंगा, नीचे बैठूंगा। अगर मुझसे बोलने के लिए कहा जाएगा तो मंच पे जाकर अपनी बात करके वापस नीचे बैठूंगा। अरे हमसे ज्यादा भाजपा में राजनीति है मंच की। अब बात आ जाती है क्यों इस कार्यक्रम की हमको आवश्यकता पड़ रही है। देखिए, जैसी देश में स्थिति निर्मित हो गई है, इनके नेता, अभी हाल ही में आपने देखा होगा 2 चुने हुए सांसदों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और न्यायाधीशों के ऊपर खुलेआम टिप्पणी करी। मैं पूछना चाहता हूं, यदि कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्या आप निर्णय देने स्वतंत्रता से देने के लिए बाध्य नहीं है? क्या उनको भाजपा के कार्यकर्ताओं या सांसदों से पूछ के निर्णय देने पड़ेंगे क्या आने वाले समय में? एक बात। दूसरी चीज, जिस प्रकार का ईडी का दुरुपयोग होता है, पहले ईडी जाती है, जो व्यक्ति भाजपा में शामिल हो जाता है उसको आरोप मुक्त कर देते हैं, और जो व्यक्ति भाजपा से किनारा करता है या भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है उसको प्रतिदिन केस के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता है। आपने देखा अभी हमारी नेत्री सोनिया जी, राहुल जी, पूरे परिवार को फंसा दिया। कांग्रेस के हर राज्य में जितने बड़े नेता हैं सबके ऊपर ईडी की जांच बैठी हुई है। तो जिस प्रकार से ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे निश्चित ही संविधान खतरे में है और राहुल गांधी जी के एक छोटे से मंच के भाषण पर उनकी सांसद सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपने देखा होगा, हत्या के आरोप में खुलेआम कोई जीप से कुचल दे रहा है, कोई गोली मार के हत्या कर दे रहा है, उसके बावजूद उनको ना कोई सजा हो रही ना उनकी सदस्यता जारी। तो ये देश में कैसा संविधान लागू करने की बात चल रही है? पत्रकारों के ऊपर आपने देखा होगा अभी भोपाल में, रीवा में, सतना में कम से कम पिछले 1 महीने के अंदर 10 झूठे प्रकरण पत्रकारों के ऊपर लादे गए। कोई पत्रकार बोल नहीं सकता, कांग्रेस नेता आवाज नहीं उठा सकता। तो क्या आप देश अपनी बात को, हमारे जो फ्रीडम है बोलने के लिए, क्या उसको समाप्त किया जा रहा है? इन सब बातों को लेकर के हमने सड़क पर उतर के जागरूकता अभियान किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है लक्ष्मी समाधि स्थल के सामने रहा और ज्यादातर जो दिग्गज नेता मंच से बोले उन्होंने कहीं ना कहीं गद्दार शब्द का उपयोग किया, बार बार किया। निश्चित ही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी हुई। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार बनी थी 2018 में और उसको ऑपरेशन लोटस करके किस प्रकार से आपने देखा, बेंगलोर में मंडी लगी, विधायकों की बकाया, जैसे सब्जी मंडी में सब्जी तौल के बेचते हैं, ऐसे विधायक तुले, कोई 25 करोड़ में, कोई 30 करोड़ में, कोई 40 करोड़ में, कोई मंत्री था तो 50 करोड़ में, ऐसे मंडी लगकर बिकी। तो ये गद्दारी नहीं है तो क्या है? आप चुनकर आए कांग्रेस के मैंडेट पे और आप उसके बाद जो है अचानक से बेंगलोर में बैठ गए, जाकर के बंद कमरे में घुस गए और करोड़ों रुपए में आपने सौदा किया। तो ये गद्दारी है। मां समान पार्टी के साथ निश्चित ही गद्दारी है और जनता देख रही है, जनता के मन में ये बात बसी हुई है। ऐसी गंदी राजनीति मुझे लगता है मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, जनता स्वीकार नहीं करेगी। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर परशुराम महासभा मध्य प्रदेश द्वारा 28 अप्रैल से 3 दिन कार्यक्रम होंगे। सोमवार शाम 5 बजे से 3 बजे चाणक्यपुरी चौराहे स्थित हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा निकलेगी। मंगलवार को राजेंद्र नगर स्थित परशुराम चौक पर संगीतमय आरती होगी एवं 30 अप्रैल को ब्रह्मा तीर्थ जाना पाव पहुंचकर शहर के विप्र बंधु ब्रह्मा मुहूर्त में सुबह 4 बजे परशुराम जी की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक करेंगे। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित गोविंद शर्मा एवं प्रदेश प्रभारी पंडित संजय मिश्रा ने बताया कि शोभा यात्रा वैशाली नगर, दत्त मंदिर, धनवंतरी नगर, रेलवे स्टेशन होते हुए परशुराम चौक पर महाआरती के साथ संपन्न होगी। यात्रा निकली है वहाँ से, वहाँ पे समापन होगा इसका। राजेंद्र परशुराम चौक पर जाके समापन होगी। यह कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम है। आज हमने यात्रा निकालकर शुभारंभ किया गया है। कल यहाँ पर महाआरती होगी और परसों सवेरे जब परशुराम जी का जन्म होगा 4 बजे हम जाना पाव पर जन्मस्थल पर जाकर के वहाँ पर पूजा अभिषेक करेंगे और उसके बाद में 6:30 बजे वहाँ से माँ रेणुका ज्योति यात्रा लेकर निकलेंगे, जो कि बहुत प्राचीन और इंदौर के
से परशुराम सभा का 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है 30 तारीख को दिन के 12 बजे समाप्त होगा। आपका शुभ नाम? गोविंद शर्मा, प्रेसिडेंट संचालित परशुराम महासभा। हर मंगलवार को धार के ऐतिहासिक भोजशाला में होने वाले नियमित सत्याग्रह के पश्चात इस सप्ताह भोज उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में समिति ने देश की आंतरिक सुरक्षा पर चिंता जताते हुए धार जिले और नगर में रह रहे अवैध घुसपैठियों की पहचान और कार्रवाई की मांग की। समिति का कहना है कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी मूल के कुछ लोग गलत तरीके से भारत के दस्तावेज बनवाकर शहर के विभिन्न इलाकों में निवास कर रहे हैं। इनकी मौजूदगी न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल रही बल्कि सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि ऐसे अवैध घुसपैठिए कई सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, जिससे असली पात्र वंचित रह जाते हैं। समिति ने मांग की है कि इन घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें चिन्हित किया जाए तथा जिन्होंने इनके लिए अवैध दस्तावेज तैयार किए उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आज जो ज्ञापन दिया है क्या है कारण? आज नियमित सत्याग्रह के पश्चात भोज उत्सव समिति के द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें देश में हुई घटना है जिसमें आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया गया, उसके संदर्भ में और देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया है कि देश के अंदर ऐसे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अवैध जो है मुस्लिम जो बाहर के देशों से आकर रहने लगे और इन्हीं के कारण जो है देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर अभी ज्ञापन दिया गया। साथ ही धार शहर की सुरक्षा के लिए भी हमने इसमें जानकारी दी है, जिसमें पूर्व में भी अंबाई माता मंदिर को लेकर एक विवाद बना था। धीरे धीरे ये अवैध लोग कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इनका कौन समर्थन कर रहा है, कौन इनको स्थापित कर रहा है, उन लोगों की पूरी जानकारी और उनकी पूरी जांच हो, ऐसा हमने अभी ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया है। आपका नाम बता दो। सुमित चौधरी, भोज उत्सव समिति महामंत्री धार। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे इंदौर से आ रही है। इंदौर में नगर निगम के डंपर ने 6 साल की बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया, मौके पर ही हुई उसकी मौत। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह अचानक से दुखद घटना सामने आई है, जिसमें नगर निगम के डंपर ने एक 6 साल की बच्ची को अपनी चपेट में लेकर रौंद दिया, तो वहीं घटनास्थल पर मौजूद आक्रोशित भीड़ द्वारा डंपर में तोड़फोड़ कर दी गई। इंदौर में तमाम यातायात नियमों के पालन करने के लिए पुलिस विभाग और सामाजिक संगठन कई तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही से वाहन चलाने के कारण आए दिन छोटे बड़े हादसे सामने आते हैं। ताजा मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र के स्थित मूसाखेड़ी चौराहे पर एक हादसा हुआ, जहां पर 6 साल की निहारिका नाम की एक बच्ची डंपर की चपेट में आ गई। डंपर नगर निगम का था, बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वहां से डंपर चालक और उसका साथी मौके से भाग गए। बताया जा रहा है कि जब बच्ची साइकिल चला रही थी, उसी दौरान डंपर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। थाना आजाद नगर में एक एक्सीडेंट की घटना हुई है, जिसमें लगभग सुबह 9 बजे के करीब मूसाखेड़ी चौराहे पर एक बच्ची जो साइकिल से रोड को क्रॉस कर रही थी, लगभग 6-7 साल की बच्ची है, तभी एक वहाँ से डंपर आया नगर पालिका का, उसने उसको एक्सीडेंट हुआ तो बच्ची मौके पर ही उसकी डेथ हो गई है। डंपर को जब्त कर लिया गया है और डंपर चालक डंपर को छोड़ के भाग गया है। फिलहाल उसमें केस रजिस्टर कर लिया गया है। डंपर चालक की तलाश की जा रही है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। नगर निगम का डंपर था। अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थापित किया गया ध्वज दंड अयोध्या वासियों और सनातन प्रेमियों के लिए गौरवशाली क्षण। आज वैशाखी शुक्ल द्वितीय 29 अप्रैल 2025 के शुभ मुहूर्त पर ध्वज दंड को श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर स्थापित कर दिया गया है। आज मंगलवार प्रातः 8 बजे राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वज दंड स्थापित किया गया। ध्वज दंड की लंबाई 42 फुट है। ध्वज दंड लगाने की प्रक्रिया प्रातः 6:30 बजे प्रारंभ होकर प्रातः 8 बजे पूर्ण हुई। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय ने जारी की तस्वीर।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत मनावर विधानसभा क्षेत्र में कल 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 2100 से अधिक जोड़ों का विवाह संपन्न होगा, जिसमें 15 से अधिक निकाह भी संपन्न होंगे। कार्यक्रम स्थल की तैयारी में कई दर्जन अधिकारी सम्मिलित होकर निरीक्षण कर रहे हैं। आज सुबह कार्यक्रम स्थल पर एसडीएम राहुल गुप्ता, एसडीएम प्रमोद गुर्जर, तहसीलदार कुणाल अमावस्या, मनावर नगरपालिका मुख्य अधिकारी संतोष चौहान सहित कई दर्जन अधिकारी उपस्थित हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 60,000 व्यक्तियों के लिए भोजन की पार्सल व्यवस्था की जा रही है। लगभग 30,000 से अधिक स्क्वायर फीट में विशाल टेंट लगाया गया है। ग्रीष्म ऋतु के चलते पेयजल की विशेष व्यवस्था, ग्रामीण और बारातियों के रुकने के लिए अलग अलग हिस्सों में टेंट लगाए गए हैं। सभी विवाह एक साथ संपन्न होंगे। पूरे कार्यक्रम की निगरानी विशेष तौर पर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के अधीन चल रही है। किसी प्रकार की कोई कमी न रहे को लेकर लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। अयोध्या मिल्कीपुर तहसील से रिश्वतखोर लेखपाल वेद प्रकाश वर्मा को एंटी करप्शन की टीम ने किया गिरफ्तार। रंगे हाथ रिश्वत लेते हुआ गिरफ्तार। प्रॉपर्टी वरासत के लिए रिपोर्ट लगाने के नाम पर मांगे थे 10,000 रुपए। मिल्कीपुर तहसील के लेखपाल संघ भवन से एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार कर मुख्यालय के लिए टीम हुई रवाना, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल।